हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में सी में स्ट्रिंग हैंडलिंग को देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है और सी स्ट्रिंग पर कैसे काम करती है। तो स्ट्रिंग होती क्या है? स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जब आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर कराना होता है तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोला जाता है। जैसे एग्जांपल्स ले ले। एग्जांपल हो गया जैसे सी एक कैरेक्टर है लेकिन सी प्लस प्लस स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे अब 3 कैरेक्टर हो गए, प्लस को भी एज अ कैरेक्टर डील किया जाता है। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस जो है वो स्ट्रिंग हो गई है। इसी तरह से अगर जावा की बात की जाए तो जावा भी स्ट्रिंग है। तो जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग को सी में कैसे इनिशियलाइज किया जाता है? सी में इनिशियलाइज करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का ही यूज होता है। तो कैरेक्टर टाइप का आप कोई वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट के अंदर अपनी स्ट्रिंग यानी आप कितने कैरेक्टर्स एन वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं उसका साइज डिफाइन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो एन वेरिएबल है उसका साइज इस तरह से डिफाइंड हो जाएगा। ये अपने अंदर 10 कैरेक्टर्स स्टोर करने की कैपेसिटी रखेगा और अपने अंदर 10 ब्लॉक्स बना लेगा। हर एक ब्लॉक एक एक कैरेक्टर रखेगा और ब्लॉक्स की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से 9 तक रहेगी। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो अब अगर आप n के अंदर कोई स्टोर कराते हैं स्ट्रिंग, जैसे फॉर एग्जांपल n 10 है और इसके अंदर आपने इस तरह से लिखा है जावा, तो ये कैसे जाके स्टोर होगा? जे ए बी ए, इस तरह से। तो ये स्ट्रिंग को डिफाइन करने का तरीका होता है। और जब आप स्ट्रिंग का साइज दे देते हैं तो स्ट्रिंग का जो मेमोरी ब्लॉक है वो 0 से लेके उस स्ट्रिंग के साइज -1 तक एलोकेशन कर लेता है। अब आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ स्ट्रिंग। जब सी में इंटीजर वेरिएबल की डेटा को स्टोर कराना होता है या प्रिंट कराना होता है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है। कैरेक्टर के लिए %c होता है। इसी तरह से स्ट्रिंग के लिए %s का यूज किया जाता है। तो अब हम एक सी में एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं कि एक नाम मुझे यूजर से लेके उसको स्टोर कराना है और स्टोर कराने के बाद उसे प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोग्राम में सबसे पहले आपको #include stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस यानी printf और scanf आपको प्रोवाइड करेगी। फिर सी का अपना खुद का मेथड है void main, इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल नेम ले लिया है और मैंने साइज डिफाइन कर दिया है कि मेरा नाम 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ printf एंटर नेम। यूजर को मैंने मैसेज दिया है कि वो कोई एक नाम एंटर करे। यूजर जो भी नाम एंटर करेगा वो scanf नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अब यहाँ पे जो भी आपने नाम स्टोर कराया है उसको अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो printf स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को जो नेम वेरिएबल के अंदर है उसे प्रिंट कर दो। प्रोग्राम फिनिश और कर्ली ब्रेस बंद। तो अब यहाँ पे आप जो भी नाम डालेंगे वो एक एक ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये सी का सिंपल सा प्रोग्राम है, एक नेम को एंटर करना और प्रिंट करके देखना। अब देखते हैं कि जब नेम को स्टोर कराया जाता है या स्ट्रिंग को वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया जाता है तो 2 वेज होते हैं। एक आप scanf का यूज कर सकते हैं और एक गेट्स का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जहां पे गेट्स की हेल्प से एक नाम स्टोर कराएंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही प्रोग्राम दोबारा बनाती हूँ। तो #include
stdio.h, ये आपका void main है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था नेम, जिसका साइज था 20। यूजर से मैसेज लिया था कि वो एक नाम एंटर करे। और अब यहाँ पे जब नाम एंटर करना है तो अब स्कैनफ यूज नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या यूज करूंगी, गेट्स। तो गेट्स और वेरिएबल का नाम है नेम, तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गेट्स मेथड होता है वो स्पेशली स्ट्रिंग के लिए ही यूज होता है। और आपने जो यहाँ पे स्ट्रिंग डाली है उसे प्रिंट भी करा देते हैं। जिस तरह से गेट्स यूज होता है उसी तरह से अगर आप चाहे तो किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए पुट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो पुट्स अगर आप यूज करेंगे तो वो प्रिंटफ की ही तरह होता है, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई देने की जरूरत नहीं है। तो आप या तो ये यूज करें या फिर ये यूज करें। हो गया हमारा फंक्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब n नाम के मेमोरी ब्लॉक में आपने कोई नाम स्टोर किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेलो जावा स्टोर करवा रही हूँ, हमारे n ब्लॉक के अंदर 0 से लेके 19 तक के ब्लॉक्स बने हुए हैं ऐसे। अब यहाँ पे मैंने अगर हेलो जावा स्टोर करा रही हूँ तो ये कैसे स्टोर होगा, HELLO। जैसे ही स्पेस आएगा तो यहाँ पे जो स्कैनफ होता है वो स्पेस को एज अ नल कैरेक्टर डील करता है। नल कैरेक्टर क्या होता है, नल कैरेक्टर शोज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है, उससे ये शो करता है। ये सी की प्रॉपर्टी है कि सी जब भी कोई स्ट्रिंग को एंटर करता है या स्टोर कराता है, तो जब वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाती है यानी जब वो एंड हो जाती है तो सी वहां पर एक नल कैरेक्टर की एंट्री कर देता है नेक्स्ट ब्लॉक में। तो नल कैरेक्टर ये शो करता है कि आपकी स्ट्रिंग जो है खत्म हो गई है। तो स्कैनफ के साथ प्रॉब्लम होती है, जब स्पेस जैसे ही उसको मिलेगा वो नल कैरेक्टर की एंट्री कर देगा। गेट्स में क्या होता है कि गेट्स एंटर मिलने पे नल कैरेक्टर की एंट्री करता है। यानी अगर सेम वैल्यू हम लोग गेट से एंटर कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गेट्स क्या करेगा, HELLO और स्पेस भी लेगा, फिर यहाँ पे लिखेगा जावा। तो अब गेट्स क्या करता है, जब आपने एंटर की प्रेस करी तभी वो नल कैरेक्टर की एंट्री कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जब आप स्कैनफ से एंट्री कराने के बाद प्रिंट कराएंगे तो केवल हेलो प्रिंट होके आएगा, और जब गेट से आप स्टोर कराने के बाद प्रिंट करेंगे तो पूरा हेलो जावा प्रिंट होके आएगा। अब देखते हैं सी के प्री डिफाइंड मेथड्स। सी ने कुछ हमें प्री डिफाइंड मेथड्स भी दिए हैं। प्री डिफाइंड मेथड्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस जो सी की स्ट्रिंग पर परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको सी में या सी के प्रोग्राम में स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करना है तो आपको उसकी हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी। तो उसकी हेडर फाइल होती है #include string.h। तो string.h हेडर फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप सी के फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं। अब सी के फंक्शंस कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो मैं लिखूंगी strlen और नेम। तो l वेरिएबल के अंदर नेम की लेंथ निकल के आ जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो strrev और आप अपना वेरिएबल दे दीजिए तो आपका नाम रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कॉपी करनी है तो cpy। तो अब जैसे मान लीजिए कि नेम की कॉपी मुझे किसी दूसरे वेरिएबल नेम 2 के अंदर करनी है तो ये नेम 2 के अंदर कॉपी हो जाएगी। इसी तरह से दो स्ट्रिंग्स को अगर आपस में आपको प्लस यानी जोड़ना है तो कैसे करेंगे, strcat। तो एक स्ट्रिंग हो गई नेम और दूसरी स्ट्रिंग हो गई name1। तो इस तरह से सी ने आपको बहुत सारे मेथड्स दिए हैं जिनका यूज करके
आप स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ अपने डाउट्स बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।